terrorize us every single day. और जब विदेश में बैठे ध्रुव राठी जब भारत के लोगों को पटाखे जलाने से मना करता है तो कल बहुत से लोग मुझे चिढ़ाने के लिए ट्विटर पर पोस्ट कर रहे थे कि ध्रुव राठी ने कहा पटाखे मत खरीदना, अब तो मैं और पटाखे खरीदूंगा। तो कुछ होशियार लोग ध्रुव राठी को चिढ़ाने के लिए और ही ज्यादा पटाखे खरीद कर जलाने लगते तो मैं और पटाखे खरीदूंगा। मैंने पहले 5,000 का बजट रखा था, अब तो मैं 10,000 के पटाखे खरीदूंगी। तो अब आप उसी धुआं सबको झेल रहे हो अपने शहर में। ध्रुव राठी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो विदेश में बैठा हुआ है। Shall we leave Delhi for a few days? I said yes, your choice. You can do that. दिल्ली, ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? वही शहर जहां राष्ट्रपति का बंगला है, प्रधानमंत्री का घर है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट और ऐसे ऐसे न जाने कितने सरकारी दफ्तर जो हमारे पूरे इस भारत देश को कंट्रोल करता है। लेकिन जब उसी शहर में एक छोटा सा प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो वहाँ की सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी नाकामी छुपाने के लिए जहाँ जहाँ पोल्यूशन टेस्टिंग मशीन लगा हुआ है वहाँ पर पानी छिड़काव कर रही है। जितना भी मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ पे स्प्रिंकलिंग हो रही है वाटर की, तो डेटा भी फज हो रहा है वहाँ, जिससे कि पब्लिक की नजर में लगे कि पोल्यूशन का AQI लेवल ठीक ठाक है और हम दिल्ली में बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन दिल्ली का रियलिटी ये है कि दिल्ली का हवा अब सांस लेने लायक नहीं, वहाँ पर जिंदा रहने का एक जंग बन चुका है। दिल्ली से लोग जैसे तैसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी रोज जहर पी रहा है, कहीं पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चे बचपन से पहले बीमार हो रहे हैं, बूढ़े लोग हॉस्पिटल लाइन में और वहाँ का व्यवस्था अपने अपने जिम्मेदारी से भाग रहा है। दिल्ली का हाल आज ऐसा हो गया है कि यहाँ पर एक दिन सांस लेना मतलब 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है। ये दिल्ली शहर जहाँ पूरे भारत देश का दिल धड़कता है, जहाँ देश का ताकत और शान है, वहाँ का हाल आज इतना खराब क्यों है? क्या वहाँ की सरकार दिल्ली को नहीं संभाल पा रही है या पूरा दोष कहीं न कहीं आम आदमी का ही है? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये कहानी आपके सांस का है और आपके जिंदगी का है। दोस्तों इमेजिन करो कि आप सुबह उठते हो, अपने रूम का खिड़की खोलते हो और बाहर देखते हो। आपको दिखता है एक धुंधला मूवी जैसे हॉरर मूवी का स्कैन और ये कोई फॉग नहीं, ये है स्मॉग और टॉक्सिक स्मॉग जो आपके लंग्स में घुसकर आपको अंदर से मार रहा है। अब सोचो ये पोल्यूशन कितना खतरनाक है। 2025 के स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में एयर पोल्यूशन से करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों का जान चला गया और दिल्ली में हर साल 17,000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और ये दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, मरीज, औरत सब लोग इसको झेल रहे हैं। जब एक जाने माने डॉक्टर से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई पूछे कि दिल्ली हमें छोड़ देना चाहिए तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ मैं कहूँगा आपको कुछ दिन के लिए दिल्ली को छोड़ देना चाहिए। Those people when they asked me, sir, shall we leave Delhi for a few days? I said yes, your choice. You can do that. दिल्ली में करोड़ों लोग इस जहर में सांस ले रहे हैं। कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है और जब दिल्ली का हालात पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो लोगों ने 9 नवंबर 2025 को इंडिया गेट पर नेबुलाइजर्स लेकर प्रोटेस्ट करने निकल गया। और दूसरी तरफ जब पार्लियामेंट में कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार से पूछा कि आप दिल्ली को जहरीला सुरंग से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं तो इस पर पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री किस तरह से सफाई दे रहे हैं देखिए। प्रमोद जी ने जो प्रश्न पूछा है, प्रमोद जी 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था वो कम होकर के 187 हुआ है। देखिए एक मानव का अधिकार होता है कि जिस शहर में वो रहता है उस शहर में उसे स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा मिले, लेकिन दिल्ली का हाल ऐसा है कि वहाँ पर पीने के लिए ना स्वच्छ पानी मिल रहा है और जिंदा रहने के लिए ना ही स्वच्छ हवा।
और ऐसा लग रहा है कि हमारा अधिकार हमसे ये शहर छीन रहा है। और जब विदेश में बैठे ध्रुव राठी जब भारत के लोगों को पटाखे जलाने से मना करता है कि ध्रुव राठी ने कहा पटाखे मत खरीदना, अब तो मैं और पटाखे खरीदूंगा। मैंने पहले 5,000 का बजट रखा था, अब तो मैं 10,000 के पटाखे खरीद। तो कुछ होशियार लोग ध्रुव राठी को चिढ़ाने के लिए और ही ज्यादा पटाखे खरीद कर जलाने लगते हैं। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली। तो अब आप उसी धुआं सबको झेल रहे हो अपने शहर में। हालांकि ध्रुव राठी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो विदेश में बैठा हुआ है और हमारे देश के राजधानी की सीएम AQI को टेम्परेचर बता रही है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है यानी आपसे सरकार सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि आप मौसम का मजा ले रहे हैं कि नहीं। आप भी मौसम का मजा लीजिए। हॉस्पिटल का बात करें तो हॉस्पिटल में सांस का मरीज बढ़ते जा रहा है। कोई बूढ़ा है, कोई जवान, तो कोई बिल्कुल छोटा बच्चा। डॉक्टर मरीज को दवाएं दे रहे हैं लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप घर से बाहर कम निकलिए। पर जरा एक बार ये सोचो कि जो दिन भर सड़क पर काम करता है, कोई मार्केटिंग, कोई डिलीवरी बॉय, तो कोई ट्रैफिक पुलिस, उनके लिए क्या, वो लोग क्या करें। देखिए, दिल्ली का पोल्यूशन सबके लिए एक जैसा नहीं है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा लेगा, लेकिन सोचो जो गरीब है वो तो तरफ तरफ के रह जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पराली जलाने से दिल्ली का हवा खराब होता है। हाँ, पराली एक वजह है पर पूरा नहीं। दिल्ली में इतना ज्यादा गाड़ी चलता है कि उसका धुआं पूरा वातावरण को खराब कर रहा है। सड़क पर बार बार रोड खोदा जाता है, मिट्टी और धूल हवा में उड़ते रहता है और किसी जगह पे इस धूल को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं। फैक्ट्री और चिमनी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ाते हैं और कई जगह रात के टाइम में धुआं ज्यादा छोड़ा जाता है ताकि ज्यादा आदमी इस चीज को नहीं देख पाए। और सरकार इस सब पर प्रतिबंध न लगाने के बजाय चिकन तंदूरी बनाने और बेचने से मना कर रही है। बताइए कितना अजीब है ना। सरकार हर साल नियम बनाते हैं, मीटिंग होता है, कुछ दिन के लिए कंस्ट्रक्शन बंद होता है, कभी ऑड इवेंट लगता है, पर जैसे ही थोड़ा सुधार होता है सब धीरे धीरे पहले ही जैसे हो जाता है। इसलिए दिल्ली में पोल्यूशन का प्रॉब्लम कभी भी परमानेंट खत्म नहीं हो पाता। और सच ये भी है कि आम आदमी भी इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। कभी कूड़ा प्लास्टिक सब जलाना, कभी बिना वजह गाड़ी चलाना, कभी रूल्स को इग्नोर कर देना, ये सब और दिल्ली के पोल्यूशन को खराब करता है। और अगर बात करें मीडिया का, तो मीडिया भी सर्दी के समय में ही पोल्यूशन को दिखाता है, बाकी समय इस पर ज्यादा बात नहीं होता। और आम आदमी भी तभी चिंता करते जब सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होता है। देखिए, इस प्रॉब्लम का हल एक दिन में नहीं निकलेगा। इसके लिए अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गाड़ियों पर सही नियंत्रण, कंस्ट्रक्शन साइट पर सख्ती, फैक्ट्रियों का ईमानदारी से चेकिंग और किसानों को सही मदद चाहिए। देखिए, ये काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। सबसे जरूरी बात कि हम इस प्रॉब्लम को हल्के में ना लें। गंदी हवा के साथ जीना कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सांस लेना हर आदमी का हक है।